नमस्कार दोस्तों, आप सबका वीटी किंग में स्वागत है। आज हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही अरावली पर्वतमाला तथा राजस्थान के कुछ भागों के उपनामों की भी चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करते हैं। राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 ये कुल सीमा है ये। इसमें से 4850 किलोमीटर राज्यों से लगने वाली सीमा है, जो कि 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुल सीमा 5,920। अब देखते हैं राजस्थान की पश्चिमी सीमा कितनी है, जो कि पाकिस्तान से लगती है, वो है 1070। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो 4 जिलों से लगती है राजस्थान की सीमा, वो है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। इसके बाद आता है बाड़मेर, इसकी लंबाई है 228 किलोमीटर। इसके बाद है श्री गंगानगर की है 210 किलोमीटर। इसके बाद लास्ट है बीकानेर की है 168 किलोमीटर। तो सर्वाधिक हो गई जैसलमेर की, फिर हो गई बाड़मेर की, फिर हो गई गंगानगर की, फिर हो गई बीकानेर की, जो कि पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है, वो है बावलपुर जिला, जो कि पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने कब दिया था सर्वप्रथम? तो 1800 में दिया था जॉर्ज थॉमसन ने 1800 ईस्वी में दिया था। और राजस्थान नाम दिया था 1829 में जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा ने। थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका अगला प्रश्न है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो ये 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी मैदान, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। 4 विभागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों को। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? तो शुरू तो होती है इंदुमल कोट श्री गंगानगर से, और इसका अंत होता है शाहगढ़ बाड़मेर में अंत होता है। और शुरुआत इंदुमल कोट श्री गंगानगर से चालू होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर नृत्य। वो कालबेलिया नृत्य का ही भाग है पनियारी नृत्य। कालबेलिया जनजाति ये नृत्य करती है। वो कथक ये एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर भारत का है, शास्त्रीय नृत्य। अगला आता है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और ये पालनपुर गुजरात से चालू होकर रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक जाती है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगला, अरावली की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो ये है शेर चोटी, जो कि सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं, और यह संतों का शिखर सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अगला, राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? तो यह है धौलपुर को दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता था।
और पूर्व का सिंह द्वार उसे अलवर को कहते थे। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे अधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? किस जिले में है? तो ये है जयपुर। 13 तहसीलें हैं जयपुर में, 13 तहसीलें हैं। और सबसे कम जैसलमेर में 3 तहसीलें हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 930 मीटर और 692 कुल लंबाई है। 550 राजस्थान में कुल लंबाई है। स्तूप देखने को मिलते हैं तो वो स्थान है चूरू। चूरू में स्तूप देखने को मिलते हैं। फिर आता है अगला, अरावली श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, मतलब सर्वाधिक है, सघन, तो वह है उदयपुर में। और कटीपट्टी अरावली होती है वो है अजमेर में पाई जाती है, कटीपट्टी अरावली। राजस्थान का वह जिला जिसकी लंबाई पाकिस्तान व गुजरात से लगती है, जिसकी सीमा पाकिस्तान व गुजरात से लगती है, वो है बाड़मेर। और पाकिस्तान और पंजाब से लगती है वो है श्री गंगानगर। संतों का शिखर, ये गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब हम अरावली के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम अरावली पर्वतमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी उत्पत्ति, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में प्रारंभ हुई थी। और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर गुजरात से उत्तर पूर्व नई दिल्ली तक फैला हुआ है। रायसीना हिल्स इस तक फैला हुआ है। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है। आगे की देखते हैं। और ये राजस्थान में सिरोही से झुंझुनू तक फैली हुई है। झुंझुनू अलवर तक विस्तृत है ये अरावली पर्वतमाला। और ये राजस्थान के कुल भाग का 9.1% पर फैली हुई है। राजस्थान के कुल भाग के 9.1 भाग पर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। इसकी कुल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से वो है 930 मीटर। 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र आते हैं और मध्य अरावली में तारागढ़, अजमेर, ब्यावर आते हैं। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आते हैं। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, अजमेर और उत्तरी अरावली की है रघुनाथगढ़ शिखर। और दक्षिणी अरावली या पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, सिरोही। अरावली का विस्तार है खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक, खेतड़ी झुंझुनू और खेड़ बर्मा सिरोही। और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी आते हैं अरावली के अंदर। तो वो है पहले है जिलवा की नाल, जो कि मारवाड़ में मेवाड़ के आने का रास्ता है। दूसरा है सोमेश्वर दरा, जो कि पाली में स्थित है, सोमेश्वर दरा। फिर आती है हाथीगुड़ा दरा, जो कि देसूरी पाली में स्थित है, हाथीगुड़ा का दरा। और गोरमघाट, जो कि महत्वपूर्ण है, ये राजसमंद में, गोरमघाट राजसमंद स्थित है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है। और सबसे जिले में कम विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। अब हम अरावली पर्वतमाला की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 1722 मीटर। इसे संतुंगा शिखर भी कहते हैं, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था सर्वप्रथम। वो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं।
दूसरी चोटी है शेर, ये भी सिरोही में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597 मीटर, जो कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी है देलवाड़ा, देलवाड़ा, और इसकी कुल लंबाई है 1442 मीटर, 1442 मीटर। और मध्य अरावली की तारागढ़, तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। उसकी कुल लंबाई है 795 मीटर लगभग। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर, रघुनाथगढ़ शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। अब हम राजस्थान के कुछ भागों के उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें आता है सर्वप्रथम योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश, जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है योध्य प्रदेश में। फिर आता है शेखावाटी, शेखावाटी, तो इसमें आता है चूरू झुंझुनू सीकर, शेखावाटी क्षेत्र में आता है चूरू झुंझुनू सीकर। और मांड प्रदेश जैसलमेर, मांड प्रदेश जैसलमेर। बीकानेर जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते हैं। ऐश छतरपुर, जिसको नागौर को ऐश छतरपुर कहते हैं, ऐश छतरपुर नागौर को कहते हैं। फिर आता है मारवाड़, मारवाड़ कहते हैं जोधपुर वेपाली के और नागौर के कुछ भाग को, मेरठ वाले साइड को। फिर आता है ढूंढाड़ प्रदेश, वो आता है जयपुर, टोंक और कुछ भाग सवाई माधोपुर का। अगला आता है सुरसेन प्रदेश, वो है सुरसेन प्रदेश है भरतपुर और धौलपुर को सुरसेन प्रदेश कहते हैं। मेवात, मेवात क्षेत्र अलवेर को कहते हैं मेवात क्षेत्र। अगला आता है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। डांग क्षेत्र धौलपुर और सवाई माधोपुर को डांग प्रदेश कहते हैं। और डांग की रानी करौली को कहते हैं डांग की रानी। फिर आता है वागड़, वागड़ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र है वागड़ प्रदेश। और मेवाड़, सीवी और मेदपाट, ये है उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद को मेवाड़, मेदपाट या मेवाड़ कहते हैं, और सीवी। अगला आता है घोड़वाड़ प्रदेश, घोड़वाड़ प्रदेश में आता है बाड़मेर, जालोर, कुछ भाग सिरोही का अरबुदा वाला। धन्यवाद दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।